हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा आपको पता है कि इस बार जो है गेट आईआईटी रुड़की करा रही है। गेट 2025 आईआईटी रुड़की करा रही है। तो आईआईटी रुड़की ने अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोचर निकाल दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म डेट कब है और कब तक भरी जाएगी, कितना फ़ीस होगा, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होगा, ये सब उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में लिखा है। और मैं आपको एक एक करके सब चीज़ बताता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, डेट कब से कब तक भरना है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और एप्लीकेशन एंड डेट, ये मैं बताता हूँ। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये गेट एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। तो जो गेट का एग्ज़ाम होता है, गेट का एग्ज़ाम पूरा इंग्लिश में होता है और गेट में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा होता है MSQ, और तीसरा होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। और इस बार MSQ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। MSQ क्या होता है? MSQ में 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन में चारों ठीक हो सकते हैं। और इसमें आपको वर्चुअल कैलकुलेटर भी मिलता है। वर्चुअल कैलकुलेटर जो है वो किनारे की तरफ होता है। जब एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ पे किनारे की तरफ वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, जिसे यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप 2 पेपर दे सकते हो। पहला पेपर जो आपकी कोर ब्रांच का होगा, जैसे हमारा सिविल है तो सिविल ब्रांच का कोर ब्रांच हो जाएगा। और उसमें सेकंड पेपर जो है वो चूज़ करेंगे, चाहे XC होगा या फिर जैसे सिविल में बात करें तो XC होता है। और तो सेकंड पेपर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है अपने कोर ब्रांच के एक सब्जेक्ट का होता है। 3rd ईयर और फाइनल ईयर दोनों स्टूडेंट भर सकते हैं। और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो आप चाहे 50 साल के हो चाहे 60 साल के हो, फॉर्म फिलअप कर। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ीस जो है वो 900 रुपये फीमेल SC ST और PWD कैटेगरी वालों के लिए है। और अदर कैंडिडेट जैसे जनरल OBC और मेल, उन कैंडिडेट के लिए 1800 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 24 अगस्त से चालू हो जाएंगे। तो आप लोग 24 अगस्त के बाद फॉर्म फिलअप करना चालू कर देना और 26 सितंबर से पहले ही फॉर्म फिलअप कर लेना, क्योंकि अगर 26 सितंबर के बाद में फॉर्म फिलअप करते हो तो भाई साहब एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएंगे। जैसे OBC का बंदा अगर 1800 दे रहा है तो बाद में उसे अगर वो लेट एग्ज़ाम फॉर्म भरता है, लेट फीस जमा करता है, तो 2300 रुपये उसे देने पड़ जाएंगे 1800 की जगह। तो आप 26 सितंबर से पहले ही अपना फॉर्म फिलअप कर लेना। 7 अक्टूबर तक का इंतज़ार मत करना, ठीक है। और आपको तो ये पता ही होगा, हमेशा जो एग्ज़ाम होते हैं वो फरवरी में होते हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं गेट के। तो और रिज़ल्ट भी हमारा मार्च में आ जाएगा। तो इन्होंने रिज़ल्ट बता दिया है, रिज़ल्ट हमारा 19 मार्च 2025 को आएगा। नाउ पैटर्न समझ लेते हैं, पैटर्न क्या होगा एग्ज़ामिनेशन का। तो पैटर्न जो है, ये CBT एग्ज़ाम है। तो ये CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। 3 घंटे में आपका एक सेक्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड का और अपने कोर ब्रांच का। तो जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे जो 15 नंबर के होंगे। एंड 55 क्वेश्चन आएंगे अपने कोर ब्रांच के 55 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है ये। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से होंगे, MCQ MSQ और NAT, ये 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। और जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क का होता है और 85 नंबर का हमारा अपना कोर ब्रांच का होता है। इसमें से मैथ हमारी 13 नंबर की आती है। और अपना सब्जेक्ट जो है, जितने अपने कोर ब्रांच के जो सब्जेक्ट हैं वो 72 मार्क के आते हैं। टोटल 100 मार्क क्वेश्चन है। और आपको बता दें नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। जो 1 मार्क के क्वेश्चन है तो उनकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। और जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उनकी नेगेटिव मार्किंग 2/3 है, ठीक है। और जो MSQ क्वेश्चंस हैं उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके। और ये पूरा चार्ट है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। 24 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, 26 सितंबर को बंद हो जाएंगे।
और लास्ट मतलब लेट करने के बाद भी 7 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है 6 नवंबर को हमारा पता चल जाएगा कि तुम्हारा एग्ज़ाम सिटी कहाँ है, कौन सी जगह पेपर होगा, और 2 जनवरी को हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। और उसके बाद फरवरी में हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम 1 से लेकर 16 के बीच में हमारे पेपर होने हैं। और उसके बाद जब आप पेपर दे चुके होंगे तो 19 मार्च को हमारा पेपर जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो स्कोर कार्ड है वो हम 28 मार्च को स्कोर कार्ड हम डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रिज़ल्ट आने से पहले हमें आंसर की मिल जाएगी, 2 दिन के अंदर हमें आंसर की मिल जाती है। तो हम आंसर की से मैच कर सकते हैं कि हमारे नंबर कितने आए हैं। और यहाँ बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। इसमें बीटेक वाले भर सकते हैं, बी फार्मा, बी आर्किटेक्ट, बीएससी फार्मा, एमबीबीएस वाले, ये सब लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये फाइनल ईयर वाले, 3rd ईयर वाले और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट बीटेक के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर कोड की लिस्ट है। यहाँ पे जो है पेपर कोड की पूरी लिस्ट दिखाई हुई है। जैसे सिविल इंजीनियर का पेपर कोड है CE, बायोटेक्नोलॉजी का BT, केमिकल इंजीनियर का CH है। ऐसे सबका जो है पेपर कोड दे रखा है। तो आप अपने पेपर कोड के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर सिविल इंजीनियर से हो तो CE फिलअप करना, CE कोड फिलअप करना। और ये रहे हमारे सेकंड पेपर में से इनमें से हम कोई सा एक पेपर चूज़ कर सकते हैं, एक फॉर्म भर सकते हैं, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पॉलीमर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और एटमॉस्फेयर एंड ओशियन। ये फॉर्म हम XC कोड से भर सकते हैं। इसमें प्रेफरेंस होता है, इनमें से एक फॉर्म भरना होता है। फिर XH, ये जो है ना, ये सेकंड पेपर के हैं। पहला पेपर तो हमारा कोर ब्रांच से होगा और दूसरा पेपर हम अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। चाहे तो फिल कर सकते हो, चाहे तो नहीं फिल कर सकते हो, क्योंकि अगर दूसरा एग्ज़ाम का भी फिल करोगे, दूसरे पेपर का भी, उसके भी 1800 रुपये एक्स्ट्रा लगने हैं। तो आपके पूरे जो है 3600 रुपये लगने हैं पूरे, अगर दोनों पेपर भरोगे। और अगर खाली एक पेपर भरते हो तो आपका 1800 ही लगने हैं, जो कोर ब्रांच के होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छी है या सॉलिड मैकेनिक्स, जो भी आपका अच्छा है, तो हिसाब से आप अपना पेपर कोड सिलेक्ट कर सकते हो दूसरे एग्ज़ाम का। देखो यहाँ पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से कोड वाले कौन कौन से ब्रांच भर सकते हैं। जैसे AE कोड के पेपर जो हैं वो सिविल, मैकेनिकल और XC वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सब पूरी लिस्ट दे रखी है, आप इस लिस्ट को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, कि आप सेकंड पेपर में कौन सा कोड चूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो उस कोड के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेना। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि फ़ॉर्म फिलअप कैसे करना है। जब फॉर्म आएगा तो मैं फ़िलअप करने का पूरा तरीका बताऊंगा। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके होंगे तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि फ़ॉर्म कैसे फ़िलअप किया जाता है। मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये बता दूंगा, आपको ये बता दूंगा कि फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, ठीक है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज़, बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।